तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण तथा अम्ल क्षार एवं लवण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? अम्ल क्षार के चैप्टर और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों से क्या पढ़ेंगे? कुछ 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 100% पक्का है, कुछ ना कुछ नंबर के आएंगे, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला करके 20 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। लेकिन इसको हम सिर्फ आज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो को भी पढ़ चुका है, यानी कि फिजिक्स के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न एवं बायोलॉजी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? यानी कि लोहा पर जो जंग लगता है वह किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन, तीसरा ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्यों? ऑक्सीजन के साथ जब लोहा अपक्रिया करता है तब क्या होता है? उस पर जंग लग जाता है, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि दूसरे प्रश्न की ओर। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। किस चीज का? कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Ca कोष्टक में PO3 का होल ट्वाइस, फिर CaPO4, Ca3PO4, फिर कोष्टक बंद, फिर 2 CaPO2O4। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Ca3 कोष्टक में PO4 2, यानी कि Ca3 कोष्टक में PO4, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, यानी कि तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? लेड नाइट्रेट का सूत्र है, यानी कि जो हमारे लेड, यानी कि लेड को हम सीसा से कह सकते हैं, यानी कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है क्या है? देखिए पहला है PbNO3, दूसरा है PbNO3 यानी कोष्टक में NO3 फिर बाहर 2, PbNO2 फिर बाहर 2 यानी कि कोष्टक में NO2 फिर बाहर 2, और चौथा है PbO। हमारा जो हो जाएगा आंसर थर्ड ऑप्शन, यानी पहला हो जाएगा PbNO3। कौन सा? PbNO3। फिर देखिए अब क्या चीज, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा क्या है? चौथा है हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया के द्वारा होता है? यानी कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए अपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा अपचन की अभिक्रिया। यानी कि यह क्या हो जाएगा? हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग कलर को चेंज करते हैं जो अच्छा लगे। ठीक, देखिए ये वाला रेड कलर को ले लेते हैं, रेड कलर। यानी कि देखिए अब चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। प्रश्न 5वां, अपचायक वे पदार्थ हैं जो, यानी कि कौन से अपचायक पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं कि प्रोटॉन त्यागते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को जो त्यागते हैं। क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा, ये वाला दूसरा आंसर। यानी कि देखिए अब छठवा क्या है? छठवा एकदम ध्यान से समझिएगा। BaCl2 प्लस Na2SO4, तीर नहीं था, तीर का एरो का नहीं था, इसलिए स्टिकर को लगा दिए हैं, अच्छा लग रहा है। फिर BaSO4 प्लस 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए योग अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपघटन अभिक्रिया। हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे सी? देखिए इसको समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए BaCl2, पहले समझिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब जिसमें जो तत्व है वह 2 बार विस्थापित हो। देखिए मान लीजिए 2 बार विस्थापित हो। अब क्या चीज, देखिए यहाँ पर Ba है ना, देखिए Ba जो है, यह Ba कहाँ गया है?
बी ए तो रुक गया, और NaCl यहाँ पर देखिए BaNaSO4 यानी कि क्या है, BaNaSO4। एक बार देखिए पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर Cl2 है, Cl2 देखिए। अब क्या किया है, जो ये SO4 है यानी कि जो ये SO4 है यह इसको यहाँ से हटा दिया है कि यहाँ से भगो, तब कहाँ आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया है BaSO4 यानी कि Cl2 को हटाकर BaSO4 यानी कि कौन आ गया, यह आ गया SO4। या अब फिर देखिए जब यह Cl2 हटा तब Na की जगह पर यह खाली हो गया Cl2, इसलिए Cl यहाँ पर आ गया। ठीक, इसी कारण यहाँ पर 2 बार विस्थापन हुआ है, यह हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब 6वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें उष्मा में विद्युत क्या होता है, उष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाता है, उष्मा का शोषण होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, न उष्मा का शोषण होता है और न ही नष्ट होता है। अब समझिए इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्मा का शोषण होता है। शोषण का मतलब यानी कि क्या करता है, जो उष्मा शोषी अभिक्रिया में सोख लेता है। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो उसको उष्मा देना जरूरी है, यानी कि वह उष्मा ले रहा है। अब 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां इसका करेक्ट आंसर 7वें का क्या है, उष्मा का शोषण होता है। अब देखिए 8वां प्रश्न, 8वां प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मुख्य गुण हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मुख्य गुण हैं। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, इसके ऑप्शन है एल्कीन का, किसका, एल्कीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, पैराफिन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराफिन का, ऑप्शन नंबर 4 पैराफिन का, किसका, पैराफिन का। अब देखते हैं 9वें प्रश्न को कि 9वां प्रश्न क्या है, निम्न में से संक्षारण के उपाय हैं। देखिए अब हम संक्षारण क्या होता है, मान लीजिए कोई धातु है, लोहे को ही ले लीजिए, लोहे को अगर वायु के संपर्क में लाएंगे, नमी के संपर्क में लाएंगे, अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपने आप को संक्षरित कर लेगा, उस पर जंग लगने लगेगा। तब क्या होगा, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, पेंट लगाकर बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर बचा सकते हैं, फिर और तेल लगाकर बचा सकते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। तब इसमें दिया ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पेंट लगाकर, हम बताए हैं पेंट लगाकर बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं, प्लास्टिक का आवरण भी चढ़ाकर बचा सकते हैं, और उपर्युक्त सभी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। अब क्या है, 2, 1, 3, 0। हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 11 का 2। ठीक, अब चलते हैं बरावे की ओर। बरावा क्या है, बरावा है बेकिंग सोडा को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, यानी कि कौन सी गैस निष्कासित होती है। तब देखिए इसका क्या क्या है, क्या CO यानी कि, और Na2CO3 CO2 फिर O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। क्या चीज़, CO2, यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को, यानी कि किसको, खाने के सोडा को गर्म करते हैं, इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा, तो हम उससे कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न यानी कि, अब देखिए 13वां प्रश्न क्या है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, किसका, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अब है Na2CO3 NaHCO3 NaCl NH4Cl। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3।
3। फिर देखते हैं अब 14वां क्या है। 14वां है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं 15वें की ओर। 15वां क्या है? क्षारक है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं हल्दी, यानी हल्दी क्या है? एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। उसका जब हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्षारक में डुबोते हैं, तब उसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? पहला किस तरह से होता है? पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, अपरिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिवर्तित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब 15वां क्या है? 15वां देखते हैं। 15वां हो गया। 16वां देखते हैं। 16वां क्या है? विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, यानी कि जब हम विरंजक चूर्ण और तन सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तब हमें कौन सी गैस निष्कासित यानी कि निकलती हुई दिखाई देती है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए H2 यानी कि हाइड्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, Cl2 यानी कि क्लोरीन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Cl2। क्या हो जाएगा? Cl2, यानी कि जो Cl2 यानी कि क्लोरीन होती है वही निष्कासित होती हुई, यानी कि जब हम विरंजक चूर्ण और तन सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है? Cl2 निष्कासित होता है। फिर देखते हैं 17वां। 17वां क्या है? 17वां है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब देखिए HCN, HNO3, H2SO4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCN। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCN। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 18वें को। 18वां क्या है? 18वां है H2S विलियन का pH मान होता है। H2S विलियन का pH मान होता है 0 क्या? 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, यानी कि 0, 7 से कम, 7 से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम। इसका 18वें का 7 से कम। ठीक, अभी हम 19 वाले पे लगा रहे थे 18वें का। ठीक, अब देखते हैं 19वां। 19वां क्या है? 19वां है शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध मतलब जो हम पीते हैं उसी का pH मान होता है। कैसा होता है? पहले जान लीजिए ये 7 क्या हुआ है, 7 0 क्या दिया हुआ है, 7 से अधिक क्या है। देखिए मान लीजिए, देखिए यह pH स्केल है। इस स्केल पर इस तरफ जो होता है वह अम्ल होता है, इस तरफ जो होता है क्षार होता है, बीच में 7 होता है। क्या होता है? 7। तो अगर 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है। क्या है? 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है। तो वही हो गया, यानी कि ना हम क्षारीय पानी पीते हैं ना अम्लीय पानी पीते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा, यानी कि हम लोग उदासीन हैं। क्या है? उदासीन। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20वां। ठीक, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। अब क्षारीय मतलब इस तरफ है 7 से अधिक। क्या चीज़? 7 से अधिक। अब अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।